Hi, my name is Yudhvir Saini. I'm your graphic designing trainer. This is your 5th class of Photoshop. आज हम करेंगे हमारा पेन टूल जिसकी शॉर्टकट है P। सबसे पहला टूल है पेन टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल एंड कन्वर्ट पेन टूल। ये सब टूल्स हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पेन टूल से। पेन टूल क्या काम करता है कि अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है तो आपको ये पेन टूल की शेप नहीं दिखाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको जब आप वर्क करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो आपका पेन टूल गायब हो जाता है, यानी कोई भी टूल गायब हो जाएगा इसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पेन टूल। हमने कैप्स लॉक ऑफ किया है इसलिए वो पेन टूल की शेप हमें दिखा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक हमें एक लाइन क्रिएट करके दे रहा है पेन टूल, यानी एक पाथ क्रिएट करके दे रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच में जो भी आएगा वो एक पाथ के टाइप में आएगा और पाथ बना के हमें पेन टूल देता है फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक। लाइक हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए या हमें कर्व चाहिए तो हमें क्लिक एंड ड्रैग करना पड़ेगा इसको। तो क्लिक एंड ड्रैग से हमें कर्व मिल रहा है। हम किसी भी पॉइंट पे जाके क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं तो हमें कर्व दे रहा है, नहीं तो हमें दे रहा है स्ट्रेट लाइंस दे रहा है। और ये बीच में कुछ भी हमने क्रिएट किया है तो वो एक पाथ के टाइप में मुझे दे रहा है। तो मैं लास्ट पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक वर्किंग पाथ दे देगा। पर पाथ और शेप में क्या डिफरेंस है वो ये प्रॉपर्टी बता रही है कि ये हमारा बन रहा है पाथ, जिससे हमें बीच के अंदर कोई भी कलर फील नहीं मिल रहा है और हमें एक वर्किंग पाथ दिया इसने। हम कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये हमें सिलेक्शन भी दे देगा। नेक्स्ट है हमारा शेप। इसी पेन टूल में हमें शेप दे रहा है। ये फिल कलर है इसका। लाइक मैं इसको कर देता हूँ अभी येलो, और मैं फिल येलो करके मैंने शेप पे क्लिक किया है और मैं क्लिक ड्रैग कर रहा हूँ तो वो कलर फिल होके मुझे एक शेप दे रहा है। यहाँ पे एक शेप आ गया है, शेप 1 नाम से एक लेयर आ गया और मुझे इसने एक शेप दिया है। तो पेन टूल हमारा वर्क करता है 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट के बीच में जितना भी गैप है उसको कवर करता है विद एक पाथ देता है हमें। और अगर हमने पाथ यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में पाथ सेलेक्ट किया है तो हमें पाथ देगा विदाउट फिल। अगर हमने शेप सेलेक्ट किया है तो एक अनदर लेयर देगा और शेप हमें एक कस्टम शेप क्रिएट करके देगा। हम इस पे राइट क्लिक करके हम मेक सिलेक्शन कर सकते हैं, डिफाइन हमारी कस्टम शेप डिफाइन कर सकते हैं, ऐड एंकर पॉइंट दे सकते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ कर सकते हैं इसका, और न्यू गाइड फ्रॉम शेप कर सकते हैं। अब इसमें ऐड एंकर पॉइंट का क्या है कि ये जिस पाथ में हमें कहीं भी पेन टूल को हम मूव कर रहे हैं तो एंकर पॉइंट हमें ऐड कर रहा है। प्लस का साइन आपको पेन टूल के नीचे दिख रहा होगा, वो ऐड एंकर पॉइंट का ही साइन है कि वो एक एंकर पॉइंट ऐड करके मुझे दे रहा है। तो मैं अभी शेप को डिलीट कर देता हूँ, वापस से दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल डी से इसको सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करता हूँ। अगर फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच में मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे स्ट्रेट लाइन दे रहा है, और सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ तो ये मुझे कर्व दे रहा है। और लास्ट पॉइंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे पाथ क्लोज कर रहा है, और कंट्रोल एंटर से मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। न्यू लेयर यहाँ से क्रिएट करके मैं इसमें कोई भी कलर और डिलीट से फिल कर सकता हूँ, और कंट्रोल डी से इसको डी सेलेक्ट करके मैं इसको एक शेप बना सकता हूँ सिलेक्शन को। तो पेन टूल है हमारा जिसमें एक तो पाथ बनता है और एक बनती है शेप। तो आप अगर आप किसी पिक्चर को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप उसको पाथ रहने दें। अगर आप कोई शेप बना रहे हो उससे रिलेटेड तो आप उसको शेप में लिखें। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा ये एप्पल है, मैं इसका पाथ मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे अगर शेप कर दूँ और मैं इसको सिलेक्ट करने लग जाऊँ तो ये मुझे शेप देगा, ना कि एक पाथ देगा। और मुझे चाहिए पाथ। ये शेप क्रिएट करता जाएगा इसके ऊपर ही, तो ये शेप बनती जाएगी। ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं इसका एक पाथ बनाऊं। तो मैं सबसे पहले पाथ पे जाऊंगा
और मैं इसको थोड़ा जूम करूँगा और मैं इसको क्लिक करूँगा। अगर आपको पेन टूल में मास्टर होना है तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको 1 पॉइंट तो क्लिक करना ही पड़ेगा कहीं भी, लेकिन सेकंड पॉइंट को जब आप क्लिक करें तो उसकी डायरेक्शनली मूव कराएं। लाइक मुझे इस डायरेक्शन से नीचे की तरफ जाना है, तो नीचे की तरफ मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो ही मेरी ये सिलेक्शन प्रॉपर होगी। मैं फर्स्ट पॉइंट पे तो क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करने के साथ ड्रैग करूँगा तो ही मैं ये सिलेक्शन को सिलेक्ट कर पाऊँगा। नेक्स्ट मुझे जाना है इस पॉइंट पे और मुझे क्लिक एंड ड्रैग करना है, मुझे फिर क्लिक एंड ड्रैग करना है, मुझे फिर क्लिक एंड ड्रैग करना है। मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्लिक एंड ड्रैग से जिस डायरेक्शन में मुझे जाना है। अब मुझे फिर 1 क्लिक करना है और ड्रैग करना है, तो मेरे को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है कि मेरा पाथ सेलेक्ट करने में। तो मैं जब भी ऐसी डिफ़िकल्टी फेस करूँगा तो मैं इस एंकर पॉइंट के हैंडल को होल्ड से मैं इसको नीचे ले आऊँगा थोड़ा सा, और नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मैं एक्स्ट्रा पार्ट को साथ के साथ थोड़ा थोड़ा कम कर दूंगा और नेक्स्ट पॉइंट पे जाता रहूँगा। अगर मुझे फिर भी डिफ़िकल्टी आ रही तो मैं इस हैंडल को डिलीट कर दूंगा ऑल्ट क्लिक से। ऑल्ट क्लिक से हैंडल डिलीट हो जाता है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ पे और मैं इसको, अगर मैं पॉइंट से थोड़ा सा आगे पीछे हूँ तो मैं एरो की अप डाउन और लेफ्ट राइट की से इसको सही से सेट कर सकता हूँ। और मैं ऑल्ट से इसको डिलीट कर दूंगा इस हैंडल को, फिर मैं यहाँ क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा, फिर मैं ऑल्ट से इसके हैंडल को थोड़ा छोटा कर लूँगा, फिर मैं क्लिक करूँगा। मैं क्लिक से भी आगे जा सकता हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए तो मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग से ले आऊँगा और लास्ट पॉइंट पे आके आप साथ साथ स्पेस बार दबाएंगे और आप कहीं भी जा सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट में स्पेस बार का बहुत यूज़ है अगर आप कोई भी पाथ सिलेक्शन कर रहे होते हैं। तो लास्ट पॉइंट पे जाके मैं इसको क्लिक कर दूंगा और मैंने अपना एप्पल को सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल एंटर करूंगा तो मैं इसकी एक सिलेक्शन ले पाऊंगा। और मैं कंट्रोल दबा के इसको मूव टूल से इसको मैं उठा के किसी भी ऑब्जेक्ट में ले जा के इसका यूज़ कर सकता हूँ। इस पॉइंट में अगर आपने देखा है कि ये ज़्यादा पार्ट वापस आ गया है मेरे से, तो आप इसको वापस से क्लिक एंड ड्रैग अपोजिट डायरेक्शन में जाके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा पार्ट कहीं भी आ जाता है तो वाइट बैकग्राउंड की वजह से ये पता नहीं लगा। और आप इस पॉइंट को भी डिलीट कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग और ऑल्ट दबाएंगे इस पॉइंट को डिलीट करके, और अपोजिट डायरेक्शन में जाके कंट्रोल एंटर करके आप इसको सीधा डिलीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पेन टूल। नेक्स्ट पेन टूल पे हम जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल क्या है? फ्री फॉर्म पेन टूल है कि फ्रीली हम कोई भी लासो टूल की तरह इससे फ्री हैंड कोई भी पाथ क्रिएट कर सकते हैं। ये पाथ हमारा क्रिएट हो गया है और ये हमारे साथ साथ एंकर पॉइंट देता जा रहा है हमें, और कंट्रोल एंटर करेंगे तो हमें ये सिलेक्शन मिल जाएगी। फ्री फॉर्म का ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग अपने पेन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए था तो मैं लासो से भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये पाथ देता है विद एंकर पॉइंट्स, तो ये आगे यूज़ में ले सकते हो आप। कंट्रोल एंटर से इसकी सिलेक्शन लेंगे, कंट्रोल डी से रीसेलेक्ट कर दें। थर्ड पार्ट है जो कि अभी लेटेस्ट आया है, कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल, फर्स्ट मैं आपको पेन टूल दिखाऊंगा कि क्लिक एंड ड्रैग से हम कर्व बना सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पेन टूल से कर्व बनाना, लेकिन कर्वेचर पेन टूल से इसमें स्पेशली एक कर्व के लिए ये टूल दिया गया है कि 1 क्लिक, 2nd क्लिक, और हमें कोई भी बीच में जाना है और क्लिक एंड ड्रैग करना है तो ये कर्व दे देगा हमें। इस कर्व का यूज़ जिस भी टाइप से आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। वापस से दिखाता हूँ। 1 क्लिक, 2nd क्लिक, 3rd क्लिक पे हम कर्व बनाना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि हमें अगर बीच में कर्व चाहिए
तो हम फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक और एक बीच में एक एंकर पॉइंट डाल के उस एंकर पॉइंट को क्लिक एंड ड्रैग से हम एक कर्व बना सकते हैं। और हम इसी कर्व का कॉपी लेके सर्कल भी बना सकते हैं इसको अपोजिट करके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कर्वेचर टूल, आगे बहुत काम आने वाला है ये। तो थर्ड टूल हम करेंगे ऐड एंकर पॉइंट। ऐड एंकर पॉइंट क्या है कि ये एक ऐड एंकर पॉइंट हमें दे रहा है। हालांकि हम पेन टूल से भी बीच में जाके एक ऐड एंकर पॉइंट दे सकते हैं, तो हमें उस ऐड एंकर पॉइंट के अलग से टूल की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे डिलीट करना है कोई पॉइंट तो मैं डिलीट एंकर पॉइंट वाले टूल पे जाऊंगा और क्लिक करूंगा, डिलीट कर दूंगा। इस कर्व को मुझे डिलीट करना है तो मैं इसे क्लिक करें डायरेक्ट डिलीट कर दूंगा और मुझे ये हैंडल्स मिल जाएंगे, जिसको मैं नेक्स्ट टूल से समझाता हूँ कि कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या कहते हैं कि ये हैंडल्स को फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, किसी भी हैंडल को फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लाइक मुझे यहाँ पे एक सेकंड हैंडल नहीं दिख रहा तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो दोबारा से इसके सेकंड हैंडल्स आ जाएंगे। दोनों हैंडल आ गए हैं इसके। क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो इसके भी दोनों हैंडल्स आ गए हैं। मैं आपको वापस से सारे टूल्स करके दिखा रहा हूँ। जैसे पेन टूल्स से मैंने एक पाथ क्रिएट किया है और मैंने पाथ को क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट मैं ऐड एंकर पॉइंट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट्स हो रहे हैं और मैं इससे डिलीट भी करके दिखाऊंगा आपको, डिलीट भी हो रहे हैं एंकर पॉइंट्स, कन्वर्ट भी हो रहे हैं एंकर पॉइंट इनटू हैंडल्स। लाइक जो यहाँ पे कर्व चाहिए थी, यहाँ पे स्ट्रेट कॉर्नर है, स्ट्रेट लाइन को मैं कर्व में विद द हेल्प ऑफ कन्वर्ट एंकर पॉइंट से मैं कर्व में इनको कन्वर्ट कर रहा हूँ क्लिक एंड ड्रैग से। एंड मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन पॉइंट्स को इधर उधर भी कर सकता हूँ और कन्वर्ट एंकर पॉइंट से मैं इसको एंकर पॉइंट को कर्व में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इस पेन टूल से मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट। मैं आपको इस मग की पिक्चर को लेके चलता हूँ अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। लाइक मुझे यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है तो मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा, क्लिक एंड ड्रैग करने से ये कर्व बना दूँगा और इसको ऑल्ट से इस पॉइंट को मैं डिलीट कर दूँगा। फिर क्लिक करूँगा, क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, फिर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक एंड ड्रैग करूँगा कॉर्नर पे, क्लिक करूँगा, क्लिक एंड ड्रैग करूँगा कॉर्नर पे, क्लिक करूँगा, क्लिक और नेक्स्ट मैं इसको भी क्लिक करूँगा, नेक्स्ट इसको भी क्लिक करूँगा, क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। जहाँ भी मुझे कर्व चाहिए वहाँ मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ और जहाँ मुझे कर्व नहीं चाहिए वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सिर्फ। अब मुझे यहाँ पे कर्व नहीं चाहिए तो मैं क्लिक कर रहा हूँ। हैंड टूल से मैं अपने किसी भी पार्ट को देख सकता हूँ इसमें और लास्ट पॉइंट पे कंट्रोल एंटर कर दूंगा तो ये मुझे एक सिलेक्शन मिल गया है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आप सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके फेदर इसको दे सकते हैं। फेदर 0.5 या 1 का फेदर आप इसको दे सकते हैं ताकि ये बैकग्राउंड से मैच होता हुआ हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाए। तो मैं इसको सीधा मूव करा रहा हूँ तो आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं इसको। आप इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, कंट्रोल टी से बड़ा करूँगा मैं इसको और मैं इसको यूज़ कर लूँगा। टेक्स्ट लिखूँगा यहाँ पे, इस टाइप से कुछ भी अपना डिज़ाइन में पेन टूल से हेल्प लेके बना सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस चिकन के पीस को सिलेक्ट किया था और वर्क करने लगा है तो मुझे इसका पाथ वापस से ना बनाना पड़े तो विंडो में जाके पाथ
में जाके मैंने इसका एक पाथ सेव किया हुआ है, तो मैं इसमें कंट्रोल क्लिक करूँगा तो ये मुझे सिलेक्शन दे रहा है, नहीं तो मुझे ये वापस से सिलेक्ट करना पड़ता। और ये चिकन का जो भी पार्ट है मुझे सिलेक्ट किया था और इसको मैंने एक पाथ में कन्वर्ट कर दिया। लाइक मैं इसका करके दिखाता हूँ आपको। इस कॉफ़ी के पाथ को मुझे वर्क पाथ की जगह सेलेक्ट करना है इस पाथ को, तो मैं इसमें डबल क्लिक करूँगा, इसको कॉफ़ी लिख के ओके कर दूँगा। वापस से मुझे ये पाथ सेलेक्ट नहीं करने पड़ेगा, मैं सिर्फ पाथ की विंडो में जाऊँगा और कंट्रोल क्लिक करूँगा तो मुझे ये सिलेक्शन दे देगा। डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे पाथ दे देगा। अब मैं इसी पाथ में कुछ भी एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ, तो मैं इसको वापस से चेंजेस मॉडिफाई कर सकता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से। लाइक मुझे यहाँ पे एंकर पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कर लिए, तो मैं इस टाइप से अपने वर्किंग पाथ को सेव कर सकता हूँ पाथ विंडो में। होप यू गाइस आपको अब ये पेन टूल समझ आ गया होगा, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में विद अनदर टूल एंड शॉर्टकट्स। तो आप इस पेन टूल से आप अपनी पिक्चर्स को भी कट कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर्स की सिलेक्शन के बाद आप उसे फेदर ज़रूर दें, सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके एंड फेदर। अभी ये क्यों शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन नहीं लिया। अगर हम यहाँ पे जाएं और सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाएं तो हमें फेदर दे सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट पेन टूल। आपको अगर मास्टर बनना है पेन टूल में तो आपको डेली 3 से 4 पिक्चर पे उसका वर्क पाथ पे काम करना पड़ेगा। आपको अपनी पिक्चर्स लेके उसको बैकग्राउंड से मूव कराना होगा और किसी भी डॉक्यूमेंट में ले जाके उससे अच्छे अच्छे क्रिएट कर सकते हैं डिज़ाइंस। इस टाइम फॉर कॉफ़ी, मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है, फिर भी मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।